हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकाउंट्स मास्टर जी। हमने एनपीओ का टॉपिक स्टार्ट किया था और अभी तक एनपीओ के बारे में हमने पिछली 3 क्लासेस में समझा कि एनपीओ होता क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाया जाता है एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाया जाता है और उसके पीछे लॉजिक्स कौन कौन से एप्लीकेबल होते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सब्सक्रिप्शन को लेकर कि सब्सक्रिप्शन होता क्या है, कैसे आप इसे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करते हैं और सब्सक्रिप्शन का इम्पैक्ट क्या पड़ता है बैलेंस शीट पे। तो ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे आज की इस क्लास में। तो सबसे पहले समझते हैं सब्सक्रिप्शन होता क्या है। अगर आप एक एनपीओ हो तो जो आपके मेंबर्स होते हैं, जो आपके ट्रस्टीज़ होते हैं, ये आपको एक अमाउंट पे करते हैं रेगुलर इंटरवल पर। ये जो इंटरवल है वो आपका क्वार्टरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है और ईयरली भी हो सकता है। तो जो आपके मेंबर्स एनपीओ को अमाउंट पे करते हैं रेगुलर इंटरवल पर, उसी को हम सब्सक्रिप्शन कहते हैं। ये जो सब्सक्रिप्शन होती है ये आपके एनपीओ के लिए इनकम मानी जाती है, ठीक है, क्योंकि ये एनपीओ को रेगुलरली रिसीव होती है। हमने पढ़ा था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कि वहाँ पर आपका सब्सक्रिप्शन रिसीव डेबिट साइड में आएगा बिकॉज कैश और बैंक से पैसे आ रहे होते हैं। और ये जो सब्सक्रिप्शन का पैसा आता है ये प्रीवियस ईयर का पैसा भी आ सकता है, करेंट ईयर का पैसा भी आ सकता है और इवन नेक्स्ट ईयर का पैसा भी आपका आ सकता है रिसिप्ट एंड पेमेंट के डेबिट साइड में, बिकॉज रिसिप्ट और पेमेंट कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करता है। पिछली क्लास में हमने देखा था कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड में आपकी इनकम आएंगी और वो भी ओनली करेंट ईयर की। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सब्सक्रिप्शन इनकम होता है एनपीओ के लिए तो वो क्रेडिट में आएगा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के, चाहे वो सब्सक्रिप्शन आपको पूरा मिला हो या ना मिला हो, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम बनाते हैं एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हुए, चाहे इनकम पूरी रिसीव हो या ना हो। अगर वो करेंट ईयर की इनकम है तो आपको उसको शो करना होगा। अब बात करते हैं कि सपोज आपका करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन, हम अपना करेंट ईयर क्या लेकर चल रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर 2021। आपका करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन ड्यू हो गया, दैट इज़ एनपीओ को मिलना था पर मिला नहीं, तो क्या होगा। तो इसका इम्पैक्ट फ़िलहाल हम बैलेंस शीट पर देख रहे हैं। तो ये एक इनकम है जो ड्यू हो गई थी पर अभी मिली नहीं है, दैट इज़ फ्यूचर में मिलेगी। और जो भी चीज़ आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देती है वो आपकी एंटिटी के लिए एसेट मानी जाती है। तो जितना भी पैसा सब्सक्रिप्शन का ईयर एंड में हमको नहीं मिला है उसको हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो करेंगे। किस नाम से, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग के नाम से, क्योंकि ये आपके लिए एक एसेट है। तो सब्सक्रिप्शन के बारे में पहली बात जानी, इनकम साइड में दिखाएंगे, पूरे साल की इनकम दिखाएंगे चाहे मिली हो या ना मिली हो। करेंट ईयर की इनकम तो है पर मिली नहीं तो एसेट है। तो जब आप ईयर एंड में बैलेंस शीट बनाओगे तो एसेट साइड में दिखा देना एज सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो आपके मेंबर्स होते हैं, ट्रस्टीज़ होते हैं, वो नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन भी करेंट ईयर में पे कर देते हैं। तो ये एक ऐसी इनकम है जो आपको एडवांस में रिसीव हो गई है। और कोई भी इनकम जो आपको एडवांस में रिसीव होती है, क्योंकि वो करेंट ईयर के लिए आपकी इनकम नहीं होती है, तो उसको हम लायबिलिटी ट्रीट करते हैं। तो अगर नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको करेंट ईयर में मिल जाए तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर कौन सा, फाइनेंशियल ईयर 21 और 22। कब मिल गया, फाइनेंशियल ईयर 20-21 में, तो ये आपके लायबिलिटी है। तो ईयर एंड की बैलेंस शीट में जो आप 31 मार्च 21 को प्रिपेयर करोगे, करेंट ईयर की हमारी आखिरी डेट, वहाँ पर इसको हम लायबिलिटी के रूप में शो करेंगे एज एडवांस सब्सक्रिप्शन। ये आपके लिए हो गई लायबिलिटी। अब हम
प्रैक्टिकल्स की ओर मूव करते हैं, जहाँ पर ज़्यादातर बच्चों को डाउट रहता है आउटस्टैंडिंग को लेकर, एडवांस को लेकर, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं और इस एरिया को कवर करते हैं जहाँ पर बच्चों को मैक्सिमम डाउट आते हैं। मैंने यहाँ पर एक टाइमलाइन ड्रॉ करके रखा है। इस टाइमलाइन में मैंने 3 फाइनेंशियल ईयर प्लॉट किए हैं आपके। फाइनेंशियल ईयर 19-20 जो हमारा पिछला साल है, प्रीवियस ईयर, फाइनेंशियल ईयर 20-21 जो हमारा करंट ईयर है, और फाइनेंशियल ईयर 21-22 जो कि हमारा आने वाला नेक्स्ट ईयर है। अब क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है कि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट जो फाइनेंशियल ईयर 20-21 का है, वहाँ पर आपको अमाउंट लिखी होगी सब्सक्रिप्शन रिसीव 50,000, ठीक है। और इसके अलावा आपको एडिशनल डिटेल दे रहा है, और एडिशनल डिटेल किस डेट पर दे रहा है, 31 मार्च 21 को, और वहाँ पर लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव। अब इसका मतलब समझें। मतलब समझेंगे तो ऑटोमेटिकली ऐड करना है कि लेस करना है, ये आप खुद ही डिसाइड कर लेंगे। सब्सक्रिप्शन ड्यू हो गया है पर मिला नहीं है, तो ये ड्यू किस साल के लिए हुआ होगा? ये सब्सक्रिप्शन ड्यू हुआ होगा आपका 20-21 का। सिंपली ये कह रहा है कि 20-21 का 20,000 का ऐसा सब्सक्रिप्शन है जो एनपीओ को मिलना था पर मिला नहीं है। एनपीओ को मिलना था पर मिला नहीं है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, पहले तो आप वो चेक करो। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप सब्सक्रिप्शन कितना शो करेंगे एज इनकम। तो बहुत क्लियर सी बात हो गई कि ये 20,000 जो है ना, ये तो मेरा करंट ईयर को बिलोंग करता है। मिला मुझे भले नहीं है पर मेरी इनकम तो है 20-21 की, तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है आपको दिखाना है टोटल सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर, चाहे मिला हो या ना मिला हो। तो ये 20,000 रुपये हम शामिल करेंगे, ऐड कर देंगे इस 50,000 रुपये में, क्योंकि इस 50,000 रुपये में ये 20,000 ऑलरेडी इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि जो मिला ही नहीं है वो सब्सक्रिप्शन रिसीव में कैसे आ सकता है, पहली बात। दूसरे पर आते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ मेंबर्स ने, कुछ ट्रस्टीज़ ने जो आपका सब्सक्रिप्शन था फाइनेंशियल ईयर 21 और 22 का, वो पे कर दिया है आपके 20 और 21 में। अब आप खुद सोचें, ये जो 10,000 रुपये है, क्या ये एनपीओ को रिसीव हो गया है 20-21 में? तो आंसर क्या आएगा? यस, एनपीओ को रिसीव हो गया है 20-21 में। क्या ये 10,000 रुपये इस 50,000 में ऑलरेडी शामिल है? आंसर होगा यस, ऑलरेडी शामिल है, बिकॉज रिसीव्ड वर्ड लिखा हुआ है। 20-21 में एनपीओ को 10,000 मिल चुका है, जो कि 20-21 को बिलोंग नहीं करता, जो कि बिलोंग करता है आपके 21-22 को। तो मुझे तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में वही सब्सक्रिप्शन दिखाना है जो ओनली एंड ओनली करंट ईयर को बिलोंग करता है, ना वो प्रीवियस ईयर का होना चाहिए, ना वो नेक्स्ट ईयर का होना चाहिए, और अगर कुछ प्रीवियस ईयर का नहीं मिला है तो उसको भी आपको इंक्लूड करना होगा। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जो रिसिप्ट और पेमेंट में आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव गिवन है उसमें एडजस्टमेंट करके हम निकालेंगे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना आपका सब्सक्रिप्शन आना चाहिए। तो लिखते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर का ये आपका क्रेडिट साइड हो गया। स्टार्ट करेंगे बाय सब्सक्रिप्शन लिखकर। ये कौन सा सब्सक्रिप्शन हम यहाँ पर सबसे पहले लिख रहे हैं, इनर कॉलम में 50,000 हम लिख रहे हैं रिसिप्ट और पेमेंट का। क्या ये हमारी इनकम है साल भर की? नो, ये तो वो 50,000 रुपये हैं जो हमको अभी रिसीव्ड हुआ है। इसमें आप सबसे पहले ऐड कर देंगे जो करंट ईयर की इनकम तो है पर आपको मिली नहीं है, तो इसे मैं अपनी लैंग्वेज में कह सकता हूँ क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्यों? क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग है हमारे ईयर एंड में, करंट ईयर के ईयर एंड में, तो ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है। ये 20,000 हमको मिलना और बाकी है, ये हमारी करंट ईयर की इनकम है, तो ऐड कर दो।
और जो पैसा इस साल का नहीं है, जो 50,000 रुपये में गलती से शामिल हो गया है, जो नेक्स्ट ईयर को बिलोंग करता है, उसको आप लेस कर दो। तो उसको हम क्या कह सकते हैं? क्लोजिंग एडवांस। और वो कितना है आपका? 10,000 रुपये। तो 50,000 में 20,000 करेंट ईयर की इनकम थी, ऐड करेंगे 70,000 रुपये हो जाएगा। 10,000 इस साल की इनकम नहीं है तो उसको हटा देंगे, तो 60,000 रुपये आप आउटर कॉलम में शो करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ये आपका करेंट ईयर की सब्सक्रिप्शन की इनकम है। एक्चुअल में मिला 50,000 है, पर हमारी करेंट ईयर की इनकम तो 60,000 बनती है। क्लियर है यहाँ तक की बातें? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेम टाइमलाइन है, फाइनेंशियल ईयर 19-20, 20-21, 21-22। फिर से 20-21 में रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव 20,000 गिवन है, पर इस बार जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो आपको साल के बिगिनिंग में गिवन है। जो पिछले साल का ईयर एंड था उसको हम इस साल का बिगिनिंग भी तो कह सकते हैं, ओपनिंग डाटा भी तो कह सकते हैं। और क्या कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव 30,000। इसका मतलब क्या है? ये डेटा किस डेट पर गिवन है हमको? 31 मार्च 20 को, या फिर 1/4/20 को भी आप कह सकते हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है कि फाइनेंशियल ईयर 19-20 में सब्सक्रिप्शन 30,000 ऐसा था जो इनकम तो थी 19-20 की, पर 19-20 में मिली नहीं है, 19-20 में मिली नहीं है। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या ये 30,000 रुपये जब हमको करेंट ईयर 20-21 में 2 लाख रुपए मिला होगा, क्या ये 30,000 रुपये इस 2 लाख रुपए में शामिल होगा? तो आंसर क्या होगा? यस। और हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट तो है कि हमको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है 20-21 का। हमको यहाँ पर सब्सक्रिप्शन की इनकम दिखानी है 20-21 की। तो इस 2 लाख में पिछले साल का 30,000 का सब्सक्रिप्शन शामिल हो गया गलती से, उसको हमको हटाना होगा। तो हम लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। इनर कॉलम में जो आपके रिसिप्ट और पेमेंट में कैश मिला है वो आप लिख लेंगे। अब इसमें सबसे पहले आप लेस कर देंगे क्या? जो आपका ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग था, क्योंकि ये करेंट ईयर की इनकम नहीं है, गलती से करेंट ईयर में रिसीव हो गई है, और ये है आपका 30,000। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 10,000। इसका मतलब क्या है? फाइनेंशियल ईयर 19-20 में कुछ मेंबर्स ने क्या किया था, 20-21 का पैसा 19-20 में पे कर दिया था। तो पहला क्वेश्चन तो ये है, ये जो 10,000 पे हो चुका है क्या वो इस 2 लाख में शामिल है? आंसर है नो। वाई? बिकॉज 2 लाख तो करेंट ईयर में मिला है, और कुछ मेंबर ने 10,000 पे कर दिया था इस साल नहीं, पिछले साल, तभी तो ओपनिंग डेटा में गिवन है ये, या लास्ट ईयर के क्लोजिंग डेटा में। तो ये 10,000 की इनकम ऐसी इनकम है जो आपके 20-21 को बिलोंग करती है, पर मेंबर ने इसको पे कर दिया था 19-20 में। तो हमको इसको 20 और 21 की इनकम में शामिल करना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए, इसलिए हम इसको ऐड करते हैं। और क्या लिख देंगे हम यहाँ पर? ओपनिंग एडवांस। कितना? 10,000। तो 2 लाख में 30,000 आपका गया, 1,70,000 और 10,000 आपका ऐड हो गया, तो 1,80,000 जो है आपकी सब्सक्रिप्शन की इनकम होगी। तो पिछले इलस्ट्रेशन में हमने क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग एडवांस के बारे में बातें की। इस इलस्ट्रेशन में हमने बातें की ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और ओपनिंग एडवांस की। अब एक ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं, ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, जहाँ पर आपको दोनों चीज़ें एक साथ गिवन होंगी। ओपनिंग डेटा भी गिवन होगा, क्लोजिंग डेटा भी गिवन होगा, और आपको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन की इनकम दिखानी है। तो फिर से स्टार्ट करते हैं। इनर कॉलम में
बाय सब्सक्रिप्शन लिखकर। कितना? 1 लाख। अब आप सोचेंगे नॉर्मली और आपको समझ में आ जाएगा ऐड और लेस क्या करना है। सबसे बेटर है पहले आप क्लोजिंग के बारे में सोचो। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 21 को, मतलब ये करेंट ईयर का इनकम है जो मिला नहीं है तो ऐड कर दो और क्या लिख देंगे? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 40,000। इसके बाद आप सोचो 31 मार्च 21 को एडवांस के बारे में बात की जा रही है। ये 20,000 की इनकम करेंट ईयर को बिलोंग नहीं करती है, ये तो नेक्स्ट ईयर को बिलोंग करती है, गलती से इस 1 लाख में शामिल हो गई है तो इसको लेस कर देंगे। क्लोजिंग एडवांस। इसको लिखने का और भी तरीका हो सकता है, जो क्वेश्चन में लिखा है आप वैसा भी लिख सकते हो। हम इजी रखने के लिए ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज़ कर रहे हैं। अब आते हैं इस साल के बिगिनिंग के डेटा में। तो बिगिनिंग में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था 20,000, मतलब पिछले साल का ये 20,000 था जो हमको इस साल मिल गया होगा, पर ये इस साल को बिलोंग ही नहीं करता है तो इसको हमको हटा देना चाहिए। तो लेस कर देंगे क्या? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 20,000 और एडवांस सब्सक्रिप्शन जो ओपनिंग में था ये 30,000 वो इनकम थी जो 20-21 की थी, पर हमारे मेंबर ने 19-20 में पे कर दिया था, पर थी तो 20-21 की तो उसको 20-21 में शामिल करना चाहिए। तो ऐड कर दो ओपनिंग एडवांस को 30,000। कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 लाख में आपने ऐड किया 40, 1,40,000 हो गया। 20,000 लेस कर दिए, वापस आपका 1 लाख हो गया। एंड एडवांस आपने 30,000 ऐड कर दिया तो आपका आउटर कॉलम में इनकम आ जाएगी आपकी 1,30,000। तो ये एक फुल फ्लैच छोटा सा इलस्ट्रेशन देख लिया जहाँ पर आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों के आउटस्टैंडिंग का ट्रीटमेंट क्या होगा, दोनों के एडवांस का ट्रीटमेंट क्या होगा, ये हमने देखा। हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पे गिवन सब्सक्रिप्शन को इनकम एक्सपेंडिचर के सब्सक्रिप्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ओपनिंग बैलेंस शीट में बताइए क्या आएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या आएगा, तो वो आप आराम से कर सकते हैं। साल के ओपनिंग में एनपीओ के लिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था 20,000, मतलब ये एनपीओ की इनकम थी ओपनिंग डेट में, ओपनिंग बैलेंस शीट में। तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 20,000। साल के शुरू में एनपीओ को एडवांस सब्सक्रिप्शन मिल गया था, जो एनपीओ की इनकम नहीं थी, लायबिलिटी थी, तो उसको हम ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे। एडवांस सब्सक्रिप्शन आपका 30,000। ये बातें हमने अभी सीखी भी हैं क्लास के शुरू में। सिमिलरली ईयर एंड में अगर आपका कोई सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग होता है तो ये आपके एनपीओ के लिए एक एसेट है, तो इसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखा देंगे। ये आपका 40,000 है। और ईयर एंड में अगर एनपीओ को कुछ एडवांस सब्सक्रिप्शन मिल गया है तो वो एनपीओ के लिए लायबिलिटी है, जैसे ओपनिंग में था। अमाउंट है आपका 20,000। तो ये हमने हमारा तीसरा इलस्ट्रेशन देख लिया और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस के बारे में हमने आज बातें की। तो अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको सब्सक्रिप्शन को, जो आपका सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है
उसको आपको कन्वर्ट करना है कि कितना इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। तो हमने अभी लॉजिक से समझा, उसी लॉजिक को अगर फाइनलाइज करें और सिंपल रखें तो आपको क्या करना है, आपको ऐड करना है क्या, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, और जस्ट इसका उल्टा ट्रीटमेंट होगा आपका ओपनिंग आउटस्टैंडिंग का। तो आप लेस करेंगे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, फिर जो आपने क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग का ट्रीटमेंट किया था उसका उल्टा ट्रीटमेंट करेंगे आप किस चीज़ का, क्लोजिंग एडवांस का। और जो आपने क्लोजिंग एडवांस का ट्रीटमेंट किया है उसका आप उल्टा ट्रीटमेंट करेंगे, अपोजिट ट्रीटमेंट करेंगे ओपनिंग एडवांस का। तो आप लॉजिक से चलेंगे तो ये आपको नीड नहीं है, पर ये आपका अल्टीमेट आउटकम है जो आपका ऐसा बनता है। तो उम्मीद है आज की बात में सब्सक्रिप्शन क्या होता है, किस प्रकार से इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाया जाता है, किस प्रकार से इसे बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, किस तरह से हम रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में गिवन सब्सक्रिप्शन रिसीव को इनकम एक्सपेंडिचर के सब्सक्रिप्शन इनकम में कन्वर्ट करते हैं एडजस्टमेंट करके। आपके बुक में और भी अलग तरह के क्वेश्चंस हैं जहाँ पर डेटा को ट्विस्ट करता है। अगर हमारे पास समय होगा तो उन कुछ क्वेश्चंस के लिए मैं एक अलग से वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा जहाँ पर हम साथ में कुछ यूनिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे। पर अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन का डेटा कुछ भी चेंज करे आप आराम से उसको टैकल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक ही ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पर करेंट ईयर की सब्सक्रिप्शन की इनकम आएगी चाहे वो आपको मिली हो या ना मिली हो। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में ऑलवेज आपका सब्सक्रिप्शन जो अमाउंट के टर्म पे आप रिसीव करते हो वो आता है, चाहे वो प्रीवियस ईयर का हो, करेंट ईयर का हो या नेक्स्ट ईयर का हो। बैलेंस शीट चाहे क्लोजिंग की बात हो रही हो या ओपनिंग की बात हो रही हो, सब्सक्रिप्शन अगर आपको मिलना बाकी है तो आपके लिए एसेट है, एसेट साइड में दिखाएंगे। सब्सक्रिप्शन अगर आपने एडवांस में रिसीव कर लिया है तो आपके लिए लायबिलिटी है, आप लायबिलिटी में दिखाएंगे। चाहे बात ओपनिंग बैलेंस शीट की हो रही हो, क्लोजिंग बैलेंस शीट की हो रही हो। ओपनिंग बैलेंस शीट का मतलब क्या है, जो हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर है उसकी जो पहली डेट होती है 1 अप्रैल को, उस दिन अगर हमको बैलेंस शीट बनानी पड़ जाए तो वो आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट होती है। जो करंट ईयर के एंड में हम बैलेंस शीट बनाते हैं 31 मार्च को, वो हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट होती है। सो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है सब्सक्रिप्शन का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कुछ भी अगर आपको डाउट होगा तो मैंने अपना फ़ोन नंबर भी दिया है चैनल के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर जाकर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाकर भी क्वेरी पूछ सकते हैं और कोशिश करूँगा कि 1-2 प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस सब्सक्रिप्शन के सॉल्व करते हुए एक वीडियो में छोटा सा आपके लिए और बना दूँगा। वैसे यहाँ तक जो हमने बातें पढ़ी हैं वो इनफ है, कंसेप्ट वाइज आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड फैमिली एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।